आज अपन नया विषय में चलेगा और विषय का नाम है इन द बिगनिंग। इन द बिगनिंग और हिंदी में आदि में। आदि में ये विषय की तरफ अगर अपन देखेगा तो कुछ अद्भुत देखने को मिल रहा है। अद्भुत, मैं आपको बताते हैं। ये विषय कई प्रश्नों का उत्तर अपने को लेके आने वाला है। कई प्रश्नों का उत्तर, कुछ ऐसे ऐसे बातें अपन देखेगा भविष्य में। अपने को मालूम ही नहीं कि आदम पहला व्यक्ति है या आदम से पहला और कोई था। बहुत सारी बातें अपने को मालूम नहीं, क्योंकि ये विषय में अपन सभी भूतकाल में जाने वाला है। भूतकाल में, और भूतकाल में प्रवेश करना आसान नहीं है। भूतकाल में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर का आत्मा का सहायता चाहिए। परमेश्वर का आपके ऊपर इच्छा चाहिए, तभी जाके आप भूतकाल में प्रवेश कर सकते हैं। एक बार मूसा को देखो। मूसा ने 4000 साल पहला क्या बातें हुआ वो लिखा। मूसा ने आदम का विषय में लिखा, नोहा के विषय में लिखा, अब्राहम के विषय में लिखा। देखो, मूसा कभी आदम, नोहा, अब्राहम से मिला नहीं। ये बातें 4000 साल पहले का है। तो मूसा 4000 साल पीछे गया, भूतकाल में गया और ये बातों को लिखा बाइबल के अंदर। आज अगर अपना परिस्थिति देखेगा तो अपने को अपना दादा दादी का माँ बाप मालूम नहीं। ऐसा कई लोग हैं, उनको मालूम नहीं कौन है उनका परदादा। बहुत से बच्चे ऐसा मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैसा मुमकिन है मूसा को कि वो भूतकाल की बातें लिख रहा है बाइबल के अंदर? केवल परमेश्वर का आत्मा के मदद से। वापस बोलता हूं, केवल परमेश्वर का आत्मा के मदद से। एक बार यूहन्ना को देखो। यूहन्ना ने भविष्य का किताब लिखा। भविष्य का कौन सा किताब है वो? प्रकटीकरण का किताब, रेवलेशन। अभी यूहन्ना का मार्गदर्शन किसने किया? स्वयं परमेश्वर का आत्मा और देवदूतों ने मदद किया। देवदूतों ने। अभी ये सारी बातें कैसा मुमकिन है? केवल अगर आप समर्पित है, आप हमेशा रुचि रखते हैं कुछ जानने का, तभी ये बातें मुमकिन है। जो रुचि रखता है, समर्पित रहता है, आशा रखता है, वो समय काल से बाहर जा सकता है। समय काल से बाहर जाके बाहर की बातों को लेके आ सकता है। ये मुमकिन है। ये मुमकिन है। आज हुआ क्या? लोगों के नजरों के सामने पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, लेकिन विश्वासी पढ़ने को तैयार नहीं। ये परमेश्वर का किताब है। ये एक पवित्र बाइबल है जो आपके पास है, आपके नजरों के सामने है। कभी प्रश्न किया आपने अपने आप से कि मैं कितना समय अपने बाइबल को देता है? देखो, हर एक विश्वासी के लिए ये प्रश्न है, मैं कितना समय बाइबल को देता है? करोड़ों रुपया का प्रश्न ये करोड़ों रुपया का, इसका कीमत नहीं कर सकते आप। इतना कीमती प्रश्न है ये। अगर ये प्रश्न का कोई योग्य उत्तर दे सकता है, वो केवल आप है। आप। कई लोग आज बाइबल पढ़ते हैं। कई लोग, एक बड़ा झुंड है जो बाइबल पढ़ता है, लेकिन बाइबल समझ में नहीं आता है। क्या कारण है? इच्छा का कमी है, या अपना समय देता नहीं, या खोजने का कोशिश नहीं करता है, वचन को योग्य रीति विभाजन नहीं करता है। अगर अपन विश्वासी के तरफ देखेगा तो लोग कुछ मिनट बाइबल पढ़ता है, कुछ मिनट, खाली मिनटों में पढ़ता है। बहुत कम लोग है पृथ्वी पे जो लंबा समय बाइबल पढ़ने को देता है, जैसा 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर। ये लोग बहुत कम है। मिनट वाला है, खाली मिनट वाला। अगर अपना विश्वासी के तरफ अपन देखेगा तो विश्वासी को संसारिक ज्ञान ज्यादा है, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम। अपना बच्चे को देखो, पूरा मोबाइल का फंक्शन मालूम।
उसको मालूम इंटरनेट में कहाँ पे जाना, क्या खोजना, कैसा करना, म्यूजिक कहाँ पे मिलेगा, सिनेमा कहाँ पे मिलेगा। आपको ये भी मालूम तंदुरुस्त रहने के लिए कौन सा दवाई खाने का, आधा डॉक्टर भी है आप। कंप्यूटर के विषय में, इंजीनियरिंग के विषय में, कई बातों में सारी जानकारी है अपने को, लेकिन बाइबल के विषय में कमजोर है, कमजोर। क्यों बाइबल विश्वासी को समझने में कठिन जाता है? क्या परमेश्वर ने विश्वासी को ज्ञान प्राप्त करने का, समझ प्राप्त करने का मन नहीं दिया? प्रश्न है, कई प्रश्न। कलीसिया, अपने को बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अंधकार का दुनिया में बाइबल प्रकाश लेके आता है। हुराबा हल्ला रमादी, जीसस, जीसस। प्रभु, इस भटकी हुई दुनिया में मेरे बच्चों को समझ दे। भरमाने वाली दुनिया में मेरे बच्चों को ज्ञान बुद्धि दे। इनकार करने वाले दुनिया में मेरे बच्चों को अप्रूवल दे, मोहर लगा। बहती हुई दुनिया में मेरे बच्चों को स्थिर कर, स्थिर, स्थिर। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आज कई लोग वचन खोजना नहीं चाहता है। मेरा परमेश्वर का हमेशा से इच्छा कि तू सत्य को जाने, सत्य को जाने। ये मुमकिन है, हर एक बाइबल का सत्य को जान सकता है, हर एक। ये मुमकिन है क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने यूहन्ना 8:32 में बोला कि तुझे सत्य मालूम पड़ेगा और ये सत्य तुझे आजाद करेगा, आजाद। और ये शब्द मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त का है। अगर तू इच्छा करेगा, अगर तू बाइबल के साथ समय बिताएगा, सत्य का प्रकटीकरण तुझे मिलेगा, सत्य का प्रकटीकरण। देखो, बाइबल पढ़ना, समझना, इसको ज्ञान बोलते हैं, लेकिन प्रकटीकरण अलग है। प्रकटीकरण अलग है। प्रकटीकरण मतलब कोई तो आपसे बात करना चाहिए, कोई तो वो वचन को आपको समझाना चाहिए। जैसा एक उदाहरण अपन लेते हैं। आज विश्वासी बाइबल पढ़ के ये जान लिया कि प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उद्धार है। ये क्या हुआ? आपके अंदर एक ज्ञान आया, समझ आया, बुद्धि आया। लेकिन यही शब्द अगर आप किसी को देगा, वो प्रकटीकरण बन जाता है, किसी का जीवन बनने लगता है, क्योंकि आपने बात किया, आपने बोला। तो बाइबल में कोई तो चाहिए आपसे बात करने वाला, आपको बताने वाला, और वो है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। इसी को प्रकटीकरण बोलते हैं। एक बार आपके माँ बाप के तरफ देखो। माँ बाप हमेशा बच्चों को बोलते रहता है, बेटा पढ़ाई कर, बेटा होमवर्क कर, टीचर मारेगा, एग्जाम नजदीक आ रहा है, तू फेल होएगा। लेकिन कभी आप माँ बाप को ऐसा बोलते हुए सुना? बेटा बाइबल पढ़, संडे को अपने को चर्च में जाना है, संडे स्कूल में जाना है। बहुत कम, बहुत कम। अभी बच्चे का फाउंडेशन, उसका नींव इतना कमजोर है कि अपन बच्चे को दोष नहीं दे सकते। ये अंत का दिनों में परमेश्वर का आत्मा तुझे आदि के विषय में सिखाना चाहता है, आदि के विषय में, शुरुआत के विषय में सिखाना चाहता है। देखो, हर एक बात के लिए एक शुरुआत रहता है, हर एक बात के लिए। कब तू बाइबल पढ़ना शुरू करेगा? कब? वो भी परमेश्वर का भय में। जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, वो कभी भी नहीं चूकता है बाइबल पढ़ने से, कभी नहीं। तो कब तू बाइबल पढ़ना शुरू करेगा? माँ बाप को देखेगा तो बच्चों के ऊपर हजारों हजारों रुपया खर्चा कर देता है, कॉलेज में पहुंचने तक लाखों लाखों रुपया खर्चा कर देता है। देखो, ये सब ठीक है, इन बातों के मैं विरोध में नहीं हूं, लेकिन ये जो बाइबल फ्री में
इसका विषय में क्या, फ्री बाइबल के विषय में क्या, ये प्रश्न हर एक परिवार के लिए है। यीशु क्रिस्त ने एक बात बोला कि कुछ बीज कांटों की झाड़ियों में गिरेगा, कांटों की झाड़ियों में। अगर बीज कांटों का झाड़ियों में गिरेगा, मुझे बताओ वो बीज बढ़ सकता है? कठिन है, क्योंकि ये सारे कांटे मिलके बीज के ऊपर एक बड़ा दबाव बनाएगा। अभी ये शब्द, ये बीज कांटों के बीच में दबके रह जाएगा। आज यही बात पृथ्वी पे देखने को मिल रहा है। यही बात, कई लोग कांटों के अंदर दबा हुआ जीवन जी रहा है। कई लोग, कुछ लोग पारिवारिक जीवन में व्यस्त है, कुछ लोग पैसे के पीछे दौड़ने में व्यस्त है, कुछ लोग अपना नाम बनाने के पीछे व्यस्त है। जीवन कांटों की झाड़ियों में जकड़ा हुआ। आज मुझे हर एक का मन को खोलना है, क्योंकि ये संदेश समय काल से बाहर का संदेश है, बाहर का। तुझे जागरूक रहना है, ध्यान लगाना है, इसका एक भी भाग तुझे चूकना नहीं है। बच्चों, अगर आप काला चश्मा लगा के पृथ्वी के तरफ देखेगा, लोगों के तरफ देखेगा, आपको सब कुछ काला दिखाई देगा, काला। अगर आप हरा चश्मा पहन के लोगों के तरफ देखेगा, पृथ्वी के तरफ देखेगा, आपको सब कुछ हरा दिखाई देगा। लेकिन आज हर एक के मन पे से मेरे को चश्मा निकाल देना है, ताकि तू केवल सत्य को देखे, केवल सत्य को। आज बच्चों, समझने का कोशिश करो, परमेश्वर का शब्द को पकड़ने का कोशिश करो। थोड़ा समंजस बन जाओ, समझदार बन जाओ। जो कुछ भी शब्द पुलपिट से आपके पास आ रहा है, ये मन के अंदर आपको दिखाई देना चाहिए। हर एक शब्द का प्रकटीकरण आपको मिलना चाहिए, हर एक शब्द का। मूसा ने उत्पत्ति का किताब 1:1 में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इंग्लिश में लिखता है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। तेलुगु में लिखता है, आदि अंदु देवुडु भूमि आकाशमुंडु सृजिंचेनु। एक बार पढ़िए, उत्पत्ति 1:1 पढ़िए। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय, उसका 1 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखो, अभी तक मैं इस दूसरा वचन में नहीं जा रहा हूं। बाइबल का दूसरा वचन अपने को क्या बोलता है मालूम है? और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। लेकिन जब पहला वचन आया, पहला वचन अपने को क्या बोलता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसका सृष्टि किया परमेश्वर ने पहला वचन में? आकाश और पृथ्वी। ये जो पहला वचन है, ये समय काल के बाहर है। पहला वचन जब लिखा गया, वो समय में शून्य समय था, शून्य, कोई समय काल नहीं था। ये वचन समय काल के बाहर का वचन है। अभी अपन ये नहीं बता सकते कि ये वचन कितना करोड़ साल पीछे का है, कितना करोड़ साल, अपन ये नहीं बता सकते। लेकिन बाइबल बोलता है परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। मूसा ने ये वचन लिखा, मूसा का मन को परमेश्वर ने खोला, सत्य को जानने के लिए, सत्य को पकड़ने के लिए। परमेश्वर का आत्मा ने मूसा को सत्य का प्रकटीकरण दिया। अभी अगर अपन बाइबल में देखेगा, दूसरा वचन में परमेश्वर कार्य करना शुरू कर रहा है। कार्य, क्या कार्य करेगा परमेश्वर दूसरा वचन में? पृथ्वी को, मनुष्य को रहने के योग्य बनाएगा। ये दूसरा वचन में अपन देखता है। एक बार पढ़िए दूसरा वचन। आइए हम दूसरा वचन पढ़ते हैं। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था,
तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखो बाइबल अपने को क्या बोलता है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। मतलब वो आत्मा कार्य करने को देख रहा है, कार्य दूसरा वचन में, ताकि मनुष्य जाति ये पृथ्वी के ऊपर जीवित रहे। अभी जो पृथ्वी है ये बेडोल है, ये सुनसान है। इतना ही नहीं, ये पृथ्वी पानी के नीचे है, ये पृथ्वी एक भयंकर गहरे अंधकार में है। और परमेश्वर का आत्मा गहरे पानी के ऊपर मंडरा रहा है, मंडरा। और ये अभी दूसरा वचन में अभी क्या कर रहा है परमेश्वर, गहरे पानी के ऊपर मंडरा रहा है। अभी ये जो अभी है ना, ये एक बड़ा बदलाव को लेके आएगा। पहला वचन में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, लेकिन बाइबल बोलता है दूसरा वचन में ये पृथ्वी बेडोल है, ये पृथ्वी सुनसान है। देखो ये पृथ्वी अंधकार में है, ये पृथ्वी पानी के नीचे है। जैसा भी रहने दो, ये पृथ्वी है। लेकिन ये पृथ्वी मनुष्य रहने के लायक नहीं है, लेकिन पृथ्वी है। बाइबल बोलता है पृथ्वी है। अभी परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर काम करने का निर्णय लिया, पृथ्वी के ऊपर कार्य करने का निर्णय लिया, ताकि मनुष्य जाति इसके ऊपर जीवन जी सके। अभी ये पृथ्वी पानी के नीचे है, अंधकार ने पृथ्वी को ढका हुआ है। परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी खाली है, पृथ्वी खाली है, पृथ्वी के ऊपर प्रकाश नहीं है, पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, अंधकार में है। कैसा मनुष्य जीवित रह सकता है? कोई तो इसके ऊपर काम करना चाहिए, कोई तो पृथ्वी के ऊपर काम करना चाहिए, कोई तो ये अंधकार को निकालना चाहिए, कोई तो पृथ्वी और पानी को अलग करना चाहिए। अभी भी सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तारा नहीं है, प्रकाश नहीं है। एक बार देख, वो गहरे अंधकार को देख, एक डरावना अंधकार है, वो डरावना। चरण रखने को जगह नहीं है, चरण रखने को जगह नहीं है। पृथ्वी पानी के नीचे है, पृथ्वी अंधकार के नीचे है। अभी ये गहरे अंधकार में गहरी बातें छुपा हुआ है। मेरे परमेश्वर के हृदय में गहरी बातें छुपा हुआ है। मेरे परमेश्वर के हृदय में गहरी बातें छुपा हुआ है। इस अंधकार के नीचे परमेश्वर का अद्भुत छुपा हुआ कार्य छुपा हुआ है। मेरा परमेश्वर का महान विचार छुपा हुआ है। बाइबल बोलता है परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा है, पानी के ऊपर। परमेश्वर का आत्मा को मालूम है वह अंधियारी की गहरी बातें प्रकट करेगा, वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करेगा। उत्पत्ति 1:2 वचन अपने को क्या बताते हैं? एक बार ध्यान से देखो वचन को। पृथ्वी बेडोल है, पृथ्वी बेडोल है और पृथ्वी सुनसान पड़ी है और गहरे जल के ऊपर अंधियारा है, अंधियारा। ये सब कुछ में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर है, जल के ऊपर वो भी मंडरा रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? आदि में ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ध्यान से सुन। जब ये परिस्थिति को अपन देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा को जब अपन देखते हैं, ऐसा लग रहा है परमेश्वर कुछ बोलना चाहता है, वो अपना शब्द को घोषित करना चाहता है। परमेश्वर कुछ तो अच्छा करना चाह रहा है, वो मंडरा रहा है पानी के ऊपर। मेरा परमेश्वर का आत्मा को बोलना है, बोलना है।
अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि परमेश्वर अपना शब्द को बोलना चाहिए, शब्द को, वो अंधकार में परमेश्वर का शब्द आना चाहिए, परमेश्वर का शब्द आना चाहिए। पहला शब्द मेरा परमेश्वर ने बोला, उजियाला हो जा, उजियाला हो जा, उजियाला हो जा, उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। पढ़िए उत्पत्ति 1:3 पढ़िए। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 3रा वचन। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। देखो, अगर ये अंधकार नहीं रहता, मैं आपको बताता है, अगर ये अंधकार नहीं रहता, आपको परमेश्वर का महान कार्य कैसा मालूम पड़ता? आपको कैसा मालूम पड़ता कि परमेश्वर का शब्द, जो पहला शब्द है, उसको कीमत है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें ऊर्जा है, उसमें बल है। कैसा आपको मालूम होता कि परमेश्वर ने उजाला ये शब्द को बोला? उजाले में जीवन है, जीवन, उजाले में जीवन है। अपने किताब में लिख के रख, उजाले में जीवन है। मेरा परमेश्वर ने वो जो अंधकार का ढकना पृथ्वी पे ढका हुआ था, उस ढकने को खोल दिया, अंधकार का ढकने को खोल दिया। कैसा? उसके शब्द के द्वारा। उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। उसका शब्द मृत्यु की छाया को भी उजाले में लेके आता है, अंधियारी की गहरी बातों को प्रकट करता है, प्रकट। अय्यूब का किताब 12:22 पढ़िए। वह अंधियारी की गहरी बातें प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। आमीन। ये अंधियारा है क्या? अंधियारा का मतलब है कोई प्रकाश नहीं है। अंधियारा का मतलब है कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है। अंधियारा का मतलब है मौत, मौत। और ये अंधियारा रात का अंधेरा जैसा नहीं है, ये अंधेरा गहरा है, गहरा, जहां पे प्रकाश रहता नहीं। आपको मालूम है अंधियारा का स्पीड कितना है? स्पीड मतलब रफ्तार, जैसा गाड़ी चलता है ना रफ्तार में, मैं इसका बात कर रहा है। अंधियारा का रफ्तार कितना है? अंधियारा का रफ्तार उतना ही है जितना प्रकाश का रफ्तार है। अगर आप प्रकाश को ढक देगा, अंधियारा तुरंत वहां पे प्रकट होता है। इसका मतलब अंधियारा का और प्रकाश का मतलब उजाला का, दोनों का रफ्तार बराबर है, थोड़ा भी कम नहीं, थोड़ा भी ज्यादा नहीं। आपको मालूम है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचने को कितना मिनट लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचने के लिए 8 मिनट 19 सेकंड लगता है, 19 सेकंड। अगर सूर्य चला जाएगा, फिर भी अंधकार को भी पृथ्वी पे पहुंचने को 8 मिनट 19 सेकंड लगेगा, क्योंकि प्रकाश अंधकार दोनों का रफ्तार एक ही है। ध्यान से सुनना, अंधकार को कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व, क्योंकि ये मेरा परमेश्वर का शब्द नहीं है, ये मेरा परमेश्वर का शब्द नहीं है। लेकिन जहां पे प्रकाश नहीं है वहां पे अंधकार आता है, क्योंकि अंधकार मतलब एक ऊर्जा है, ऊर्जा, इसको अपन शक्ति भी बोल सकते हैं। एक समस्या है सभी के लिए। अगर आप अंधकार को देखना भी चाहेगा ना, वो दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देता है। और आज तक पृथ्वी पे कोई रीति या तरीका बना नहीं कि आप अंधकार को देख पाएगा। ये मामला समझ के बाहर है, इसको समझना कठिन है, क्योंकि ये सब आदि में हो रहा है, आदि में। मेरा परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा है, पानी के ऊपर। वो जो अंधकार है आदि में, वो अंधकार आज भी है, आज भी पृथ्वी के ऊपर काम कर रहा है। अंधकार को अगर निकालना है, एक ही मार्ग है, वो है प्रकाश आना चाहिए।
क्योंकि प्रकाश शुद्धता के विषय में बात करता है। प्रकाश एक शुद्ध ऊर्जा है, शुद्ध शक्ति है। अपन इसको पवित्र ऊर्जा, पवित्र शक्ति भी बोल सकते हैं। जब प्रकाश आता है, अंधकार को जाना ही पड़ता है, दूसरा कोई मार्ग और रास्ता नहीं है, उसको जाना पड़ता है। लेकिन एक बात है कि अंधकार प्रकाश को कभी भी नहीं निकाल सकता है। ये समझने का कोशिश करो, अपना किताब में भी लिख के रखो। अंधकार प्रकाश को कभी भी नहीं निकाल सकते। केवल प्रकाश में इतना सामर्थ्य है, इतना ऊर्जा है कि वो अंधकार को अदृश्य कर देता है, उसको निकाल देता है, जाने को लगाता है। परमेश्वर का पहला शब्द उजियाला होने दे, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट, लाइट हैपन। प्रकाश हो गया। कहां पे हुआ? वो गहरे अंधकार के बीच में प्रकाश हो गया। मेरा परमेश्वर का शब्द जीवित हो गया, जीवित। उसका शब्द एक सामर्थ्य के रूप में प्रकट हुआ। काय के लिए? जीवन देने के लिए। जीवन, प्रकाश का जन्म हुआ। मेरा परमेश्वर ने वो प्रकाश को देखा, वो प्रकाश को अच्छी रीति से जांचा। जब परमेश्वर प्रकाश को देख के हृदय में प्रसन्न हुआ, तृप्त हुआ, प्रकाश को देखने के बाद, उसके बाद में परमेश्वर ने बोला प्रकाश अच्छा है, प्रकाश अच्छा है। ये बाइबल बोलता है। पढ़िए उत्पत्ति 1:4। आइए हम 4 वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 4। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारे से अलग किया। बस बेटा, बस उतना ही, पहला लाइन देखो। परमेश्वर का कार्य अभी शुरू हुआ मनुष्य जाति को पृथ्वी पे जीवन जीने के लिए। देखो वहां पे प्रकाश, उजियाला प्रकट हुआ, लेकिन फिर भी पृथ्वी किधर है? पानी के नीचे है। पानी के नीचे प्रकाश तो आया, ये अंधकार अदृश्य हो गया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कलीसिया, प्रकाश आने के बाद अंधकार अदृश्य हुआ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसका मतलब प्रकाश है, फिर भी अंधकार भी है, लेकिन वो छुपा हुआ है, अदृश्य है, अदृश्य। केवल प्रकाश के कारण तो अंधकार को देख नहीं पा रहा है, केवल प्रकाश के कारण, लेकिन अंधकार है। आप घर में देखो, जब आप लाइट बंद करेगा, वो अंधकार तुरंत आ जाता है, तुरंत प्रकट होने लगता है। जो अदृश्य था वो प्रकट होता है। और जब आप बटन को दबाते हैं, ट्यूबलाइट चालू करता है, तुरंत अंधकार गायब हो जाता है, तुरंत। अगर आपको ये सच नहीं लगता है तो अपने आंखों के पलक को बंद करके देख, कैसा अंधकार तुरंत आता है। आप कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज अभी कर सकते हैं। अपने आंखों का पलक को बंद कर, अंधकार सामने आएगा, खोल, प्रकाश आएगा। देखो दोनों का रफ्तार एक ही है, एक ही। और जब मेरा परमेश्वर ने उजियालों को बनाया, उजियाला हुआ, लेकिन अंधकार भी है, वो अदृश्य है, दोनों भी है, उजाला भी है, अंधकार में है। परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उजियाला को अंधकार से अलग किया। बाइबल अपने को ये नहीं बोलता है परमेश्वर ने अंधकार को उजियाले से अलग किया, ये नहीं बताता है। बाइबल क्या बताता है? वापस पढ़िए, पहला का 4। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारे से अलग किया। क्या किया परमेश्वर ने? उत्पत्ति 1:4 में उजियाला को अंधकार से अलग किया। अभी यहाँ पे अपन सभी मिलके एक प्रश्न बनाएगा, क्यों परमेश्वर ने उजियाला को अंधकार से अलग किया? क्यों नहीं परमेश्वर ने अंधकार को उजियाला से अलग नहीं किया? कंफ्यूज मत हो जाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ, मैं क्या बोला उसको समझने का कोशिश करो। बाइबल बताता है परमेश्वर ने उजियाला को अंधकार से अलग किया। बाइबल ये नहीं बताता है अंधकार को उजियाला से अलग किया।
क्योंकि परमेश्वर हमेशा अच्छी बातों को बुराई में से अलग करता है। ये लिख के रखो नोटबुक में। परमेश्वर अच्छी बातों को बुराई में से अलग करता है। और प्रकाश जो बनाया परमेश्वर ने वो अच्छा है। परमेश्वर ने प्रकाश को बुरी बातों से मतलब अंधकार से अलग कर दिया। आज तेरे जीवन के तरफ देख, परमेश्वर ने तुझे हर बुरी बातों से अलग किए लाए। तुझ में से बुरी बातों को कभी नहीं अलग करेगा, लेकिन तुझे, क्योंकि तू अच्छा है, तू भला है, तुझे बुरी बातों से अलग करेगा परमेश्वर। और प्रकाश क्या है? अच्छा है। एक बार वो परिस्थिति को देख, आदि में देख, अभी भी पृथ्वी पानी के नीचे है, अंधकार है, अंधकार गहरा, और परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा है। बाइबल बोलता है, बाइबल, परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडलाता था। देखो, बाइबल बताता है कि परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा है, पानी के ऊपर। देखो, बाइबल ये नहीं बताता है कि परमेश्वर का आत्मा अंधकार के ऊपर मंडरा रहा है, ये नहीं बताता। अब नोहा के समय में देखो, जब अंधकार पृथ्वी के ऊपर ढक दिया, नोहा के समय का बात कर रहा हूं, उस समय में परमेश्वर का आत्मा अंधकार के ऊपर मंडरा नहीं रहा था। स्वयं परमेश्वर ने स्वर्ग से 40 दिन 40 रात तक बारिश को भेजा। इतना ही नहीं, पृथ्वी का नीचे का भी ढकना खोल दिया, पानी पृथ्वी के ऊपर भेजा, पूरा पृथ्वी को पानी के नीचे ढक दिया, पूरा पृथ्वी को। बाइबल बोलता है पृथ्वी के ऊपर का पहाड़ी का चोटी भी पानी के नीचे चला गया। अभी नोहा के समय में भी जो आदि में पृथ्वी पानी के नीचे था, वही परिस्थिति नोहा के समय में अपने को देखने को मिलता है। पृथ्वी पानी के नीचे है। अभी कहां पे है परमेश्वर का आत्मा? नाव के अंदर, नाव के अंदर। अभी ये नाव पानी के ऊपर मंडरा रहा है, पानी के ऊपर, पूरा पृथ्वी पानी के नीचे। पृथ्वी पे अंधकार भी छाया हुआ है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा नाव के अंदर है, अंधकार के ऊपर मंडरा नहीं रहा है, पानी के ऊपर मंडरा रहा है, पानी के ऊपर। शुरुआत में, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर काम किया, मनुष्य जाति जीवन जिए। फिर एक बार नोहा के समय में वही काम परमेश्वर को वापस करना पड़ रहा है, वही काम। परमेश्वर ने पृथ्वी का नाश किया, उसको फिर से बनाना है, इस योग्य बनाना है ताकि मनुष्य जाति उसके ऊपर जीवन जिए। शुरुआत में, आदि में परमेश्वर ने अंधकार का ढकना को पृथ्वी पे से खोल दिया ताकि पृथ्वी पानी के नीचे से ऊपर आए। उस अंधकार में परमेश्वर ने प्रकाश और उजाला को बनाया। उसने उजाला को बनाया ताकि अंधकार के ऊपर उजाला प्रभुता करे, अंधकार के ऊपर उजाला राज्य करे। दोनों का रफ्तार एक ही है। प्रकाश भी उतना ही तेज से जा रहा है, अंधकार भी उतना ही तेज से जा रहा है, लेकिन अंधकार प्रकाश के ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है, अंधकार प्रकाश के ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। केवल उजियाला अंधकार के ऊपर प्रभुता और राज्य कर सकता है। और ये उजियाला मेरा परमेश्वर का शब्द है, ये उजियाला मेरा परमेश्वर का शब्द है, ये उजियाला मेरा परमेश्वर का शब्द है। उसका पहला शब्द उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। यहां से समय काल शुरू हो गया। अंधकार जो है वो शून्य काल है, शून्य काल, शून्य काल। एक बार वो अंधकार को देख, जब उसके तरफ अपन देखता है, सब कुछ ठहरा हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ भी हलचल नहीं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कुछ भी ज्ञान उधर है ही नहीं, समझ है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं, जीवन है ही नहीं। उस अंधकार के तरफ देखेगा तो केवल मौत दिखाई दे रहा है, मौत। अगर जीवन कोई दे सकता है वो है परमेश्वर का शब्द। उसका शब्द उजियाला हो जा,
वो उजियाला एक नया ताकत, एक नया ऊर्जा के साथ आया। अभी उस समय काल को देख, अभी भी सूर्य का जन्म नहीं हुआ, चंद्रमा का जन्म नहीं हुआ, तारों का जन्म नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर का शब्द ने उजाला को लेके आया। अभी ये उजाला नींव है, नींव किसका नींव है? दिन का नींव है, दिन का। नाउ दिस लाइट इज फाउंडेशन ऑफ द डे, लिख के रख। और ये उजाला परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ था। एक बार देख, वो उजाला को देख। ये उजाला किसके विषय में बात करता है? पवित्रता के विषय में बात करता है, शुद्धता के विषय में बात करता है। एक बार देख, वो प्रकाश को देख, वो तुझसे बात कर रहा है। ये प्रकाश दूसरा कुछ नहीं है, एक प्रेम है। और परमेश्वर स्वयं एक प्रेम है। परमेश्वर स्वयं एक प्रेम है। परमेश्वर ने मूसा को समय काल से बाहर लेके गया और मूसा को अंधकार को बताया, आदि का अंधकार को बताया। और ये अंधकार कोई मामूली अंधकार नहीं है, ये गहरा है। इसको आप महसूस कर सकते हैं, महसूस। देखो, आज ठंडी के समय में अपन जीवन जी रहा है, ठंडी को अपन महसूस कर पा रहा है, महसूस। इसी तरह से वो अंधकार को महसूस कर सकता था अपन। इतना भयंकर है वो डरावना है। वो अंधकार एक डर को अनुभव कराता है। वही अंधकार को परमेश्वर ने मिस्र देश पे भेजा। परमेश्वर ने मूसा को बोला, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए। ऐसा अंधकार कि मनुष्य एक दूसरे को टटोले। पढ़ो ये बात, निर्गमन 10 का 21 पढ़िए। आइए अब पढ़ेंगे निर्गमन 10 अध्याय उसका 21वां वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छाया जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। देखो, ये अंधकार जो आदि में है, वही अंधकार मिस्र देश के ऊपर गिरा। जैसा ही मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, स्वर्ग की ओर बढ़ाया, तुरंत वह अंधकार मिस्र देश को ढक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि सूर्य का किरण किसी ने बंद कर दिया। बाइबल बोलता है मिस्री लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। 3 दिन तक वे लोग अंधकार में थे। 3 दिन तक उन्होंने ये अंधकार को महसूस किया, अनुभव किया। एक डर उनके अंदर समा गया, डर। बाइबल बोलता है वे लोग टटोल रहे थे, टटोल। ये काला अंधकार मामूली अंधकार नहीं है, वो इतना गहरा है कि वे एक दूसरे को टटोल रहे थे। एक भयंकर है ये अंधकार। ये अंधकार एक डर को लेके आता है, एक दर्दनाक जीवन को अनुभव कराता है। ये डर असहनीय है, असहनीय। आप ये डर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन दिनों में देखो, मिस्री लोग सूर्य देवता को दंडवत कर रहे थे। वे लोग ने सूर्य देवता को राह देवता करके नाम दिया, राह देवता। मिस्री लोगों को लगता था कि राह देवता हर दिन उनको प्रकाश दे रहा है, इसीलिए वे सूर्य को हर दिन दंडवत करते थे। अभी जब मिस्र देश में अंधकार फैल गया, भयंकर अंधकार, आदि का अंधकार मिस्र देश को ढक दिया। मेरा प्रश्न है, वो राह देवता किधर है? वो सूर्य देवता किधर है? क्या मर गया राह देवता? उजाला नहीं दे रहा है जो मिस्र देश को? फारो को देखेगा तो महल के अंदर डर के छुपा हुआ, लेकिन मेरा परमेश्वर का कार्य को देख। मिस्र देश में भयंकर अंधकार है, फिर भी अपने लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए गोशेन में प्रकाश रखा। अभी इजरायली लोग भी मिस्र देश में गोशेन नाम का प्रांत में है। परमेश्वर ने उनके ऊपर अंधकार नहीं लाया, उनके इधर प्रकाश है, प्रकाश। मिस्र देश में अगर अपन देखेगा ना, अपने को देखने को मिलता है परमेश्वर ने कैसा प्रकाश को अंधकार से अलग किया। वो दृश्य अपने को
मिस्र देश में देखने को मिलता है। निर्गमन 10वां अध्याय आप घर में पढ़ो, आपको देखने को मिलेगा कैसा प्रकाश अंधकार से अलग किया गया। मिस्र देश को देखेगा तो अंधकार से ढका हुआ है, गोशेन को देखेगा तो प्रकाश भरा हुआ है, फारो के हृदय पे देखेगा तो अंधकार छाया हुआ है, मूसा और उसके लोगों के हृदय पे देखेगा तो प्रकाश छाया हुआ है। इस्राएली के हृदय पे प्रकाश गिरा हुआ है, प्रकाश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताता है मिस्र देश के लोग अपने स्थान से उठा नहीं, इतना अंधकार था, केवल मनुष्य ने, जानवर ने भी अपना पैर को हिलाया नहीं, जिधर का उधर इतना डरावना अंधकार ने उनको छा लिया। लेकिन इजरायली लोग अपने निवास स्थान में प्रकाश का, उजियाला का अनुभव कर रहा है, उजियाला का। गोशेन प्रांत में पढ़िए निर्गमन 10 का 23। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन 10 अध्याय उसका 23वां वचन। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। अभी फारो को समझ में आया कि ये अंधकार स्वर्ग से भेजा गया, स्वर्ग से। वो समझ गया, हृदय में डरने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को बोला अपना हाथ स्वर्ग की ओर बढ़ा ताकि अंधकार मिस्र देश पे गिरे, और वैसा ही हुआ। स्वर्ग ने अंधकार को मिस्र देश पे भेजा। ये 9वां विपत्ति है जो मिस्र देश के ऊपर गिरा। कितनावा नंबर? 9। अगर मिस्र देश पे विपत्ति देखेगा ना, परमेश्वर ने 10 विपत्ति भेजा है, 10। कभी मैं आपके साथ ये 10 विपत्ति के विषय में बात करेगा, आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा ये 10 विपत्ति है क्या। एक बार वो अंधकार को देख, एक भी मनुष्य अपने स्थान से उठाने, सभी अपने अपने जगह पे डरे हुए, जानवर डरा हुआ। 3 दिन तक मिस्र देश में कोई जीवन नहीं, ठहरा हुआ जीवन, ठहरा हुआ। यही परिस्थिति आदि में था। आदि में, उत्पत्ति का किताब 1-2 में ये परिस्थिति था। केवल अंधकार, पृथ्वी पानी के नीचे, परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा है। परमेश्वर बात करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। एक सामर्थ्य कार्य परमेश्वर वहां पे दिखाना चाह रहा है। वो अंधकार में बात करना चाह रहा है, अंधकार के साथ बात करना चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है कि प्रकाश हो जा, प्रकाश हो जा। तभी जाके मनुष्य जाति पृथ्वी के ऊपर जीवन जी सकता है। अंधकार है, प्रकाश भी है, दिन है, रात भी है। आज भी देखो, रात के समय में ज्यादा हलचल नहीं होता है। रात के समय में सभी जाके सो जाते हैं। जानवर होने दो, पक्षी रहने दो, जंतु रहने दो, अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। रात के समय में जीवन हलचल नहीं करता है, क्योंकि अंधकार किसी के जीवन में हलचल ला नहीं सकता है, गति दे नहीं सकता है। जीवन रुका हुआ रहता है अंधकार में। जैसा ही सुबह के समय में सूर्य निकलने लगता है, भोर का समय, लोग अपने अपने घरों से निकलने लगते हैं। उनका दिन का शुरुआत उजाले के साथ होता है। आदि में दिन नहीं था, केवल अंधकार, रात, रात, रात। परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था। पृथ्वी पे जीवन लाना चाहता था परमेश्वर, जीवन। वो एक बड़ा तैयारी मनुष्य जाति के लिए करना चाहता था। आज हम क्रिसमस के दिनों में है, दिसंबर का महीना में, दिसंबर का प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्मदिन के सप्ताह में है। अपन पूरा पृथ्वी प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्मदिन मना रहा है। पूरा पृथ्वी 25 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करने वाला है। लेकिन बाइबल में अपने को किधर भी नहीं मिलेगा 25 दिसंबर। केवल लिखा है जाड़े के समय में प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ। लेकिन अपने को इतना मालूम है कि प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी पे जेरूशलेम में, बेथलेम में जन्म हुआ। हर एक विश्वासी को यह बात मालूम है कि मसीहा का जन्म पृथ्वी पे हुआ।
लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी विश्वासी को मालूम होना चाहिए, पृथ्वी के ऊपर अंधकार की दुनिया में प्रभु यीशु क्रिस्त एक प्रकाश बन के आया, क्योंकि मेरा यीशु प्रकाश है। और प्रकाश किसको दर्शाता है? परमेश्वर को दर्शाता है, विश्वास को दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है। विश्वासी, आज तुझे केवल प्रकाश में चलने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। देखो, वापस बोलता हूं, आज तुझे परमेश्वर ने केवल प्रकाश में चलने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन दूसरे लोगों के लिए प्रकाश बनने के लिए बुलाया। बाइबल यीशु क्रिस्त के विषय में बोलते हैं कि वो प्रकाश है। वो प्रकाश नहीं, महान प्रकाश है। वो अंधकार में जीने वाले लोगों के लिए आया, मौत के छाव में जीने वाले लोगों के लिए आया। बाइबल बोलता है मत्ती का किताब 4:16 में, अंधकार में जीने वाले लोगों ने महान प्रकाश को देखा। पढ़िए ये बात, मैथ्यू 4:16। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त एक बड़ा ज्योति है। जो मृत्यु के छाया में बैठे थे, अंधकार में बैठे थे, उनके ऊपर ये ज्योति चमका। आज मैं आपको बताते, आपको पृथ्वी पे दूसरे लोगों के ऊपर चमकने के लिए रखा है परमेश्वर ने। अंधकार में बैठे हुए लोगों के ऊपर आपका प्रकाश गिरना चाहिए। देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त को कोई अंधकार ढक नहीं सका। वो लोगों तक पहुंचा, लोगों से बात किया। यूहन्ना 8:12 अपने को बोलता है, प्रभु यीशु क्रिस्त ने बोला, मैं पृथ्वी का प्रकाश हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन प्रकाश के जीवन में चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, और ये समयकाल से पहला है। अभी दूसरा वचन में अपन देखते हैं, पृथ्वी बेडोल है, सुनसान पड़ा है, गहरे जल के नीचे है और अंधियारा भी है, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा है। परमेश्वर का आत्मा ने बोला, उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाला को देख के क्या बोला? अच्छा है, अच्छा है। उसको अच्छा लगा, इसीलिए उजियाला को अंधकार से अलग कर दिया। लेकिन अभी भी पृथ्वी पानी के नीचे है, अभी भी पृथ्वी पानी के नीचे है, पृथ्वी अंधकार के नीचे है। उजियाला भी है, अंधकार भी है। पृथ्वी उजियाला अंधकार के नीचे है, पानी के नीचे। इसका आगे का भाग अपन दूसरा भाग में देखेगा गुरुवार का दिन। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। आंखें बंद करो। एक परमेश्वर का सामर्थ अपने बीच में है, परमेश्वर का सामर्थ अपने बीच में है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, सत्य हमको प्रकट करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक को आदि के सत्य से आपने बात किया, हर एक को प्रकटीकरण दिया सत्य का। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक का हृदय एक बड़े विश्वास में बदल गया, बड़े विश्वास में। हर एक अनुभव कर रहा है वचन का सत्य को। ये वचन उनके जीवन में जीवित हुआ, स्पर्श किया। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज मेरे बच्चों के विषय में मैं घोषित करता हूं, जब स्वर्गारोहण में आप आओगे तभी इन बच्चों में विश्वास को आप पाओगे। हाँ प्रभु, इन बच्चों में आप विश्वास को पाओगे, क्योंकि आपका शब्द पृथ्वी छोड़ते समय, क्या मैं विश्वास को पाऊंगा? प्रभु, हर एक के अंदर विश्वास जन्म ले रहा है, और हर एक के अंदर विश्वास पाया जाएगा। जब आप आओगे हर एक में विश्वास पाया जाएगा। ये क्रिसमस का आनंद का समय है। एक भी परिवार अंधकार का जीवन को अनुभव ना करे प्रभु, एक भी परिवार।
जो भयंकर परिस्थिति में है प्रभु जी, आर्थिक समस्या है, हर विषय में कटौती है, सारे परिवार को, जितने भी टेलीफोन लाइन से जुड़े हैं इस समय में, सभी परिवार को आपके चरणों के पास लाता हूं प्रभु। आदि में जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, अंधकार में थी, तभी आपका शब्द आया, उजियाला हो जा। वही शब्द हर एक परिवार के लिए होने दे प्रभु जी। आज आपका शब्द लोगों के बीच में जाने दे, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के घरों में, मेरे बच्चों के परिवार में उजियाला हो जा, उजियाला हो जा, उजियाला हो जा। देख, उजियाला हो रहा है, अभी तेरे घर में उजियाला हो रहा है। हर एक वो बंधन, हर एक अंधकार उजियाले के सामने टिक नहीं पा रहा है। देख वो कैसा जा रहा है, देख, अनुभव कर, तू एक उजियाले में आ गया है। क्योंकि उजियाला है, अंधियारा को जाना ही पड़ेगा, अंधियारा को जाना ही पड़ेगा। मिस्र देश ने अंधकार का अनुभव किया, लेकिन परमेश्वर के अपने बच्चों ने अंधकार का अनुभव नहीं किया। गोशेन में प्रकाश था, आज तेरे घर में प्रकाश है। पृथ्वी में कितना भी अंधकार दुष्ट कार्य करने दे, तेरे घर में प्रकाश है, उजियाला है। परमेश्वर का पहला शब्द तेरे घर में है। परमेश्वर का प्रथम शब्द उत्पत्ति पहला अध्याय 3 वचन, उजियाला हो जा, वो शब्द तेरे घर में, तेरे परिवार में है। एक नया प्रकाश में तू है, क्रिसमस के प्रकाश में तू है, यीशु क्रिस्त के जन्म के प्रकाश में तू है। परमेश्वर का प्रकाश तुझ पर चमक रहा है, परमेश्वर का प्रकाश। तेरा घर प्रकाशित है परमेश्वर के प्रकाश से। प्राप्त कर, इसको प्राप्त कर, अभी प्राप्त कर, यीशु के नाम में प्राप्त कर। पैसा तेरे घर में आ रहा है, हो रबा हल्ला रबादी, पैसा तेरे घर में आ रहा है, पैसा तुझे खोजते हुए आ रहा है। उरामा शाखारा बादा हल्ला रादी, उरामा सीखारा बादा हल्ला राबादी, पैसा तेरे घर में आ रहा है। देख, ये क्रिसमस का आनंद है तेरे घर के लिए। हुरामा शिखरा बादा हल्ला रामादी, खोजते हुए आ रहा है तेरे को पैसा, खोजते हुए पैसा तुझे खोज रहा है, तेरे परिवार को खोज रहा है। इसके बाद कोई खर्चा तेरे ऊपर नहीं है, कोई खर्चा नहीं, कोई अंधकार की बातें नहीं, कोई अंधकार का जीवन नहीं। परमेश्वर का आत्मा उस दिन अंधकार पानी के ऊपर मंडरा रहा था, आज तेरे जीवन में है, वो तेरे जीवन में है। वो मंडरा नहीं रहा है, लेकिन तेरे जीवन पे काम कर रहा है, तेरे लिए पैसा को भेज रहा है, तुझे खोज के आ रहा है पैसा, तेरे जीवन में कार्य हो रहा है। मेरा परमेश्वर का शब्द तेरे परिवार में उजाला हो जा, उजाला हो जा, उजाला हो जा, उजाला हो जा, उजाला हो जा। हालेलुया जीसस। शोरमाता हल्ला रमादी, दुखराबादा हल्ला रमादा, सिखराबादा हल्ला रमादी। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कई दुष्ट लोग प्रभु जी, कई गवर्नमेंट के अधिकारी और मिनिस्टर क्रिसमस और 31 को रोकना चाहते हैं। यीशु के नाम से उनको डांटता हूं मैं। सारा कार्यक्रम पृथ्वी पे अद्भुत रीति होने दे। ऐसे लोग जो गलत विचार के हैं, यीशु के नाम में मैं डांटता हूं इन लोगों को। वे कितना भी कोशिश करें, क्रिसमस बंद ना होने पाए प्रभु जी। 31 दिसंबर हर एक मनाने पाए प्रभु जी। आप प्रभु जी बच्चे अद्भुत रीति क्रिसमस मनाने दे। हर कलीसिया में आपका जन्मदिन मनाया जाए प्रभु जी, हर कलीसिया में ये होने दे प्रभु जी, होने दे प्रभु जी। हर एक गवर्नमेंट अधिकारी जो दुष्ट का विचार रख के काम कर रहा है, यीशु के नाम से डांटता हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम से। हर अंधकार को यीशु के नाम से डांटता हूँ। आपका पहला शब्द उजियाला हो जा, वो पृथ्वी पे काम करने दे प्रभु जी। भारत देश में काम करने दे प्रभु जी, भारत देश में काम करने दे। भारत देश को उद्धार का देश बना, क्रिस्ती देश बना।
हाँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं। एल सदाई मिनिस्ट्री को लेके धन्यवाद करते हैं। सारी बातों की जरूरत को आप पूरा कर प्रभु जी। हर एक विषय में आपकी सहायता एल सदाई मिनिस्ट्री पे रहने दे। हम सबको भी एक साथ, एक मन, एक सहमति में रखा। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक को पवित्र ग्रंथ से आप फिर एक बार जोड़ रहे हो। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी केवल मिनट में पवित्र आत्मा आप बाइबल पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन कई आवर्स बाइबल के साथ बैठने का अनुग्रह देने जा रहे हो। आपको धन्यवाद प्रभु जी। सारी महिमा गौरव आपको, राज्य पराक्रम और महिमा केवल और केवल आपका। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।